नमस्कार, मैं हूं बीडी कौशिक, मातृभूमि संदेश से। हरियाणा में किसानों और सरकार के बीच में मचे घमासान में हमने जायजा लिया मंडियों का, किसानों से बात की। आइए सुनते हैं कि किसानों का क्या कहना है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये आपको सुनवाते हैं कि किसान एमएसपी के बारे में क्या कहता है, खरीद के बारे में क्या कहता है, उसकी दिक्कतें क्या हैं। आइए आपको किसानों की बात सुनवाते हैं। आपका क्या नाम है जी? अब्दुल सत्तार है जी। कौन सा गांव है? लदियापुर। किसान हो जी। कितनी एकड़ जमीन है? 10 एकड़ जमीन है जी मेरे पास। अच्छा, क्या कौन कौन सा ये उगाया था धान अब की बार? सरबती धान उगाया जी। तो क्या भाव बिका आपका? 7 में बिक रहा, 16 से भाव बेच रहे हैं। क्या बात है? 16 से बेच रहे हैं। तो एमएसपी जो है उसमें भी नहीं ले रहे हैं? कोई ना ले रहा जी। एक लाभ पकड़ के झूठ सचो भग जावे। हाँ। ना ले 16 लगा कोई ना है। तो ये सेक्रेटरी वैक्ट्री कोई यहाँ नहीं, कोई बच्चा नहीं आता यहाँ। आप देख लो, कोई हो तो कोई नहीं है। शिकल ना देगी। अच्छा, तो आप क्या मांग कर रहे हो सरकार से? थोड़ा दम से कहो ना। आपकी जो आवाज है ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और जो यहाँ का कृषि मंत्री है, दलाल और विपक्ष दोनों हर एक जगह जाएगी। आप अपनी मांग रखो यहाँ भाई, क्या चाहते हो आप लोग? भाई सरबती धान कम से कम हमारे 3000 बिकने चाहिए। हाँ। और जो 09 है ये 3500, 3800, 4000 तक बिकने चाहिए। और 11-21 से 5000 से कम नहीं बिका, जब जाकर जिम्मेदार को घाटो भर सकता है। हाँ। किसे से आप खा जा। ये जो सरकार अध्यादेश लाई है, ये समझ में आ रहा है कुछ आपके? नहीं, हमारे समझ में हर कुछ हमारे जिम्मेदार ने लुटा दिए। हाँ। हमारे सीएम ने कही जिम्मेदार पर दम माल है। 50 किलो गेहूं गे रहे, 50 मन गेहूं ले, माल तो इन पे ही है, इन पे तो ले सब सौदा है कहा। हम तो फकीर हुए बैठे ले कुछ। बाबू जी क्या नाम है? अर्जुन सिंह। अच्छा, अब क्या कहना चाहते हो, एक बार कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि धान का कोई रेट नहीं है। अच्छा। जो 21 धान है, हाँ। क्या ये 2400, 2300 और 2000 तक कट रहा जी। 24 से तो ऊपर नहीं है। कोई भी व्यापारी यहाँ नहीं आता। एक व्यापारी पकड़ में बनियार वाई के वो जो लगा दियो तो बेच दियो। सरकार मनमर्जी है। मनमर्जी। तो एमएसपी का शोर मचाते हैं कि कम से कम रेट वो नहीं मिलता। कोई रेट नहीं है। अच्छा। और यहाँ ना कोई गवर्नमेंट की मुलाजिम आता, नहीं गवर्नमेंट खरीदती। हाँ। ये सब कहनी सुननी बात है, झूठी सांची बना रखी है। किसान को इतना नुकसान है कि अब के खर्चा पूरे नहीं हो रहे, जो खर्चा है। और जिन भाई ने किसी जमींदार की पट्टे पे जो जमीन ली है, उस जमीन का पट्टा नहीं दे सकता आपका। यानी रेट कम होने की वजह से। बहुत रेट कम, आधे से भी कम रेट। अच्छा, कहते हैं ऐसा भी कुछ है कि अगर आप रेट में एग्री नहीं होते कि नहीं इतने में नहीं बेचेंगे तो ये कहते हैं ले जाओ अपने धान को। ऐसा ले जाओ। ऐसे कहते हैं? बिल्कुल। और क्या, आपने नहीं बेचते तो अपने ले जाओ। अब मुर्दों का घाट पे तो जाए। अच्छा। हाँ। प्रोसीजर आते हैं वो मर्जी। धर्मवीर जी कहाँ के हो? चांट के हो। आप भी धान लेके आए हो? हाँ। कौन सा धान लेके आए हो? 11-21। आपका क्या भाव बिका है? यही भाव है 2400 ही बस। तो इसमें जो आप चाहते हो कि 4000, 4500 बिके। और तो या जैसे सरकारी खरीद होती है तो सरकार का नुमाइंदा यहाँ होना चाहिए खरीद करते वक्त, ठीक है? तो वो नहीं होता यहाँ पे। जी है, किसके सरकार से कल भी नहीं होते। बात सुनी किसान की, किसान क्या कहता है हरियाणा का। और अब हम बात सुनवाते हैं आपको हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, कि वो एमएसपी के मुद्दे पर और किसानों की दिक्कतों के बारे में क्या कहते हैं। आइए सुनिए मुख्यमंत्री जी की वाणी, वो क्या कहते हैं। ये एमएसपी पर नीचे खरीदने की शिकायतें जहां से आती हैं, जो हमने पता किया है, उसमें या तो जो प्रदेश से बाहर के जो लोग हैं बिना रजिस्ट्रेशन के जो आ जाते हैं और जल्दी बेचना चाहते हैं, वो प्राइवेट खरीदार को बेच के जाते हैं। वो फिर जिस ढंग से लेता है। हमने अपने सिस्टम में जहां तक धान की खरीद है, क्योंकि ये नेशनल पूल में जाती है, तो हरियाणा के किसान को परेशानी न हो तो पहले हरियाणा किसान आते ही फिर हम बाहर के किसानों की रेगुलर, पहले भी लास्ट में ली थी, इस बार भी लास्ट में लेंगे। मंडियों के भरी पड़ी हैं, उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ, और जब ऐसा विषय आता तो पहले अपने प्रदेश के किसान का लिया जाए। और अब हमने रजिस्ट्रेशन बाहर के किसान की करनी शुरू कर दी है। उसी की है जो आड़तियों से जिनका लेन देन है, जो आड़ती कहते हैं कि ये किसान हमारे इन गांव के, इन इलाकों के हमारे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। लेकिन चूंकि बाहर उस प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है
और रेट भी बाहर कम मिलता है, तो यहां करके वो सीधा ओपनली बेचना चाहते हैं। ओपनली अभी हम नहीं ले रहे, भले वो सेंट्रल पूल में जाना है तो सेंट्रल पूल में खरीद वहां से भी हो सकती है, यहां से भी हो सकती है। तो हमारा कहना है कि पहले हम ले लेंगे, उसके बाद उनकी जरूरत होगी तो उनको खोल देंगे। जहां तक धान का विषय है, जहां तक बाजरा मक्का का विषय है, ये चूंकि सेंट्रल पूल की खरीद नहीं है, ये हरियाणा की खरीद है और इसको हमने वायदा कर रखा अपने प्रदेश के किसान को, एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। खरीदने के बाद इसको या तो वापस मार्केट में बेचना पड़ता है या हमको पीडीएस में 3-4 महीने के लिए बाजरा मक्का ये देना पड़ता है। मक्का पहले नहीं देते थे, इस बार से वो देना शुरू करेंगे। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उतनी तो खपाएंगे, बाकी हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में नुकसान से बिकता है। पिछले साल भी हमारा लगभग 600 करोड़ रुपए इसमें लॉस में गया है। ये हम बाहर की स्टेट का नहीं लेंगे, हमने ओपनली डिक्लेयर किया है। हाँ, अगर कोई और खरीदार यहां खरीदता है तो खरीदे, क्योंकि विषय ये आ रहा है कि जब कानूनों में ये है कि कोई कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, तो ये बेचने और खरीदने वाले की सहमति चाहिए। बेचने वाला तो बेचना चाहता है, लेकिन खरीदने वाली तो सरकार है। तो सरकार ने यह घोषणा की है कि हम अपने हरियाणा के किसान का ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें लॉस होता है। तो बायर जो अगर उनको और कोई मिलता है तो खरीद ले वो, लेकिन मंडी में आकर के एजेंसियों के माध्यम से हम बाजरा मक्का ये नहीं खरीदेंगे। जहां तक पेमेंट का विषय है, पेमेंट शुरू में, चूंकि हर वर्ष हर बार मैंने देखा है कि शुरू में जो 4-5 दिन की खरीद होती है उसमें समय थोड़ा लगता है। और अब चूंकि सिस्टम्स नए प्रकार के सारे बन रहे हैं पोर्टल में, अब पेमेंट चूंकि धीरे धीरे किसान को डायरेक्ट जाने लगी है। पहले समस्या नहीं थी, जितना आया आड़ती को पैसा दे दिया, आड़ती बल्कि एक बीसीए होता था, बीसीए वहां मंडी में एक एजेंट होता था, उस एजेंट को सारी पेमेंट देते थे। एजेंट आगे फिर आड़तियों में बांटता था, आड़ती फिर किसानों में बांटते थे, लेकिन बहुत बड़ा पैसा उसमें से कमीशन के नाते से कट कट करके किसान को पहुंचता था, किसान को राशि कम जाती थी। अब जब से प्रावधान आया कि नहीं, सीधा किसान को देना है, किसान अगर कहेगा कि मेरा पैसा आड़ती के माध्यम से दो तो आड़ती को देंगे। अभी लगभग 25% 30% किसान ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा पैसा आड़ती के थ्रू दो, वो आड़तियों को जाएगा, बाकी सब किसानों को जाएगा। अब चूंकि सीधा किसान को जा रहा है, इसलिए आड़ती के खाते में पैसा कम आ रहा है, तो इसलिए भी वो कहते हैं हमारा पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। आज के रेट में 1000 करोड़ रुपया ये रिलीज हो चुका है फूड सप्लाई के डिपार्टमेंट के आंकड़ों के हिसाब से। जिस दिन आई फार्म अप्रूव होता है, उस आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन के अंदर पेमेंट रिलीज होती है, ये नियम है। अब वो किसान समझता है कि मेरी बिक्री जिस दिन हुई उसके 3 दिन में मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसके 4 दिन के बाद तो आई फार्म अप्रूव होता है, क्योंकि उसकी बोली लगती है, फिर उसकी भराई होती है, फिर उसकी वहां से लदान होता है, मिल में जाता है, जे फार्म कटता है, आई फार्म कटता है। आई फार्म वहां से जब पहुंच जाता है मिल में आई फार्म हो जाने के बाद फिर जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ एजेंसी, वो उसको तब अप्रूव करता है और उसमें 4 दिन लगते हैं। तो अल्टीमेटली तो किसान के बेचने से और पेमेंट में 7 दिन का समय लगता है। हमने घोषणा की थी कि आई फार्म अप्रूव होने के 3 दिन में पेमेंट मिलेगी। और इस विषय पे भाजपा किसान मोर्चा का क्या कहना है? फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सुखवीर मलेरना भी मंडी में थे। उन्होंने किसानों की दिक्कतें सुनी और उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुनवाते हैं। मलेरना जी, जैसे मंडी में हमने चक्कर लगाया है जी, तो किसानों की जो शिकायतें हैं कि उनको जो धान के रेट हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं जी, और एमएसपी कोई यहाँ पे लागू नहीं है, सरकारी अधिकारी खरीद में कोई शामिल नहीं हो रहा है। दूसरा आते हैं कपास जी, कपास का एमएसपी सरकार ने 5500 रुपये रखा है, वो भी 4800, 4600, 4900 रुपये बिक रहा है जी। तो इस पे सरकार कैसे रोक लगाएगी? सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को, सभी अपने भाई बहनों को। कौशिक जी, आपने मंडी का दौरा किया जी, आपको सारा कुछ आपको पता लगा होगा भाई किसानों की क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है। बशर्ते देखो एमएसपी जो है वो धान में जो है वो मोटे चावल यानी परमल जो होता है उस पे लागू करिए सरकार ने, ना कि जैसे बासमती है, सरबती है या और किसी उस पे वो की हो। तो जो अक्सर आपको किसान मिले होंगे उन्होंने या तो उनसे ये पता किया जाए भाई तुम्हारे पास कौन सा धान है। देखो हमारे पास यदि एक ट्रॉली भी इसकी उसमें आती है, मेरा भी यही वो था कि मैं मंडी में जाके दौरा करूं, कहीं किसान परेशान तो नहीं है, कहीं अधिकारी उनसे कोई रिश्वत तो नहीं मांग रहा है, या
कहीं ज्यादा उन्हें टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा है। मेरा भी यही था, मैं इसीलिए आज मंडियों का दौरा करने के लिए निकला था। तो मैंने जब पता किया किसानों से, तो किसानों की ये थी भाई उनका जो परमल है या 1509 है या अपना 1121 है, तो ये सब चीजें उन्होंने बताया जी हमारे सरकार नहीं खरीद रही, जबकि सरकार की एमएसपी से उनका रेट ज्यादा जा रहा है। भाई सरकार की जो एमएसपी है वो परमल पे है, यानी मोटे चावल पे है। आप समझ सकते हैं मोटे चावल पे है। और नहीं, ये तो आप बातों की ना जादूगिरी गमा रहे हो। यही बात भाई जो उनका देखिए मेरी बात, सरबती रेट है। सरबती पिछले साल यही सरबती 4500 5000 बिका है, तो अब 2400 क्यों बिक रहा है? ये देखो, ये तो मार्केटिंग, मान लो एक्सपोर्ट खुली हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से किसान को कोई मतलब नहीं है जी। उसका घाटा तो है ना, यानी जो उसके खेत में 60,000 का धान होना था वो अब 30 या 25,000 का धान होगा। अगर उसके 10 एकड़ है तो उसको 2.5 से 3 लाख का घाटा हो गया ना सीधा। हाँ, बिल्कुल घाटा उनका तो खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि यहाँ कई किसान तो ये बोले कि जी हमारा तो पहले तो महाराष्ट्र में गुजरात में लोग आत्महत्या करते थे, अब तो हम हरियाणा में आत्महत्या करेंगे, ये स्थिति आ गई। नहीं, मैं मानता हूँ, मान लो उनका धान जो है सरबती है या 1121 है या 1509 है, उनका पिछली साल मान लो 200 रुपए फालतू बिका होगा, अब की बार 200 रुपए कम बिका होगा। 200 नहीं 2000 नहीं, इतना अंतर तो आ ही नहीं सकता है ना। हुड्डा के राज में 44, हुड्डा के राज में 2 साल जो लास्ट में 13 का राज था उसमें 4400 और 4500 बिके ना। बिका। हाँ भाई, तो अब क्यों नहीं बिक सकते? नहीं, उस समय बिका, एक्सपोर्ट खोला गया था। अब भी सिर्फ एक्सपोर्ट को इसलिए रोका गया था कि जो कमीशन हम उल्टा खरीदने में लेते थे, जो तेजी जिससे कंट्रोल हो, तो इसलिए जो एक्सपोर्ट था बाहर जो हम सामान दिया करते थे, निर्यात किया करते थे, उस पर सिर्फ इसलिए रोक लगाई थी हम तो कुल माल ये जिससे महंगाई कम हो। देखो मेरी बात सुनिए, ये महंगाई सिर्फ किसानों की ही दिखती है। भाई आपका कोलगेट कितना महंगा हो गया, साबुन महंगी होगी, चाय की पत्ती महंगी हुई, सिगरेट महंगी हुई, दारू महंगी हुई, चीनी महंगी हुई और काफी कितनी चीजें महंगी हुई। क्या सिर्फ किसान की जो फसल महंगी होती है तो सरकार को वही दिखती है और नहीं दिखता कुछ? कौशिक जी जो 3 अध्यादेश लाए हैं वो इन्हीं चीजों को लेकर के आए कि यानी किसानों को बर्बाद करने के लिए, तय करें, किसानों को बर्बाद करने के लिए खुद रेट तय कर सकता है, इसलिए 3 अध्यादेश। भाई साहब, ये तो यहाँ तो माइनस पड़ रहा है एमएसपी का मसला मंडियों में। तो देखो, एमएसपी को पहले कोई जानता था? क्यों नहीं जानता? शुरू से एमएसपी तो नहीं, एमएसपी को उजागर किसने किया? हमने किया। हाँ, बस ये हुआ है कि जिस दिन से आपने एमएसपी उजागर की उस दिन से किसानों की फसल आधे रेट पे पिट रही है। अब ये तो देखो आपका मानना है, नहीं तो आपने देखा होगा आपको किसान भी मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा कि हमारा माल अच्छा, हमारा सामान अच्छा गया। आप सरकार के प्रतिनिधि हो जी, किसान मोर्चे से हो जी, क्या सरकार ये जो किसानों की समस्याएं हैं कि कम रेट है जी, सरकारी अधिकारी नहीं आते जी, मिली भगत से लोग परचेज कर लेते हैं किसानों के औने पौने दामों पे कपास और ये जीरी खरीद रहे हैं जी, तो इसके लिए कुछ करोगे आप? बिल्कुल करेंगे। देखो, मैं तो किसान भाइयों से भी एक बात कहूंगा, यदि कहीं भी आपको ऐसा लगता है कोई अधिकारी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, आपसे दुर्व्यवहार छोड़ो, इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्या होगा? उसकी फसल जो मान लो 5000 में बिकनी वो 2000 में बिक रही है, उससे बड़ा दुर्व्यवहार हो ही नहीं सकता ना किसान का। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ ना, हाँ। कि यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो हमसे सीधा संपर्क करे। हाँ। तो सरकार की दुनिया भर की वेबसाइट है, उन वेबसाइटों पे आप वेबसाइट के धंधे आप ये बताइए मेरे को, आप जो इस मुद्दे को जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं या आपके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या मुख्यमंत्री महोदय हैं, क्या उनके सामने इन चीजों को उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। किसान हमारा भाई है, किसान हमारा अन्नदाता है। हाँ। उठाएंगे क्यों नहीं। और मैं तो ये भी अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि एक्सपोर्ट को किसान की जब फसल आती है तो खोला जाए, जिससे किसान को एक अच्छा दाम मिल सके। जी, ये बात हम रखेंगे। अब जैसे लोगों में धारणा ये थी, हम भी जब मंडी में नहीं आए थे हमें भी लगता था किसान गलत सड़कों पे है, पर यहाँ के आपके साथ हमने 2-3 मंडियों का दौरा किया है, उनको देख के तो हमें ये महसूस हो रहा है कि किसान जो हड़ताल पे या सड़कों पे बैठे हैं वो अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जो गदर फंड उन्होंने सोचा था कि हो सकता है वो मंडियों में हो रहा है। देखो, इन्हीं चीजों को सुधार करने के लिए एमएसपी को लेकर के आए हैं। एमएसपी के साथ साथ जो 3 अध्यादेश पास किए हैं वो तीनों अध्यादेश इसी संदर्भ में है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अब मान लो कल बच्चा हुआ है, मान लो कल कानून बनाया है, तो ऐसा तो नहीं है 2 दिन बाद ही कमाना शुरू कर देगा। देखिए, कानून में और बच्चों में बहुत फर्क होता है, बच्चा होने में। इसीलिए पटल पे आए, इसीलिए आ गया ना पटल पे, उसीलिए हम ग्राउंड में घूम रहे हैं कि उनके किसानों के साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा है। ये बताओ आप, अब जो है ये समस्या आप बल्लभगढ़ के
जो किसान हैं, फरीदाबाद के जो किसान हैं, इनको आप पहुंचाओगे सरकार तक? बिल्कुल पहुंचाएंगे। मैं पूरी नोट करके लाया हूँ हर किसान का क्या क्या समस्याएं हैं। किसानों की ज्यादातर समस्या ये आई कि भाई 2013 में एक साल में तो 4500 तक किसान वो बिका हुआ था। तो वो किस लिए बिका था? मैंने कहा एक्सपोर्ट खुली हुई थी और वो भी 1 साल के लिए। हुड्डा सरकार कांग्रेस ने रेवड़ी तो सरकारी अधिकारी भी तो नहीं आ रहे हैं। हाँ, सरकारी अधिकारी खड़ा करेंगे। सरकारी अधिकारी उनके साथ खड़ा होगा और कॉटन की यदि उन्होंने डिमांड करी होगी तो कॉटन की खरीद भी यहाँ आएगी। वो तो ये कह रहे हैं कि आपस में ही आड़ती सेल परचेज खेल रहे हैं और जिस भाव में चाहे उसी में खरीद रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ यहाँ पे यदि कॉटन की मालक आप कह रहे कुछ नहीं है। यदि मैंने आपके सामने 20 किसानों ने बात रखी है, आड़ती वहाँ खड़े थे। देखो ऐसा है, कॉटन बोर्ड जो है वो अलग है। कॉटन बोर्ड यदि खरीद यहाँ नहीं आई है तो वो उसमें हमारी गलती है या सरकार के नुमाइंदों की गलती है या यहाँ के प्रधान की गलती है कि यदि इस मंडी में कपास आती है तो इसलिए खरीद को आना चाहिए था, खरीद को मंगाना चाहिए था और ये यहाँ की डिमांड के ऊपर निर्धारित करता है। धन्यवाद मित्रों, लब्बोलुआब ये है कि किसान अपनी जगह पीड़ित है, उसको रेट नहीं मिल रहे हैं, उसकी खरीद नहीं हो रही है, चाहे धान हो, कपास हो, बाजरा हो, उससे आड़ती हैं या दूसरे जो लोग हैं या सरकारी एजेंसी हैं, कहां पे कमी है ये देखना सरकार का काम है। किसान नहीं लूटना चाहिए, उसकी फसल का दाम वाजिब मिले, उसकी समय पे खरीद हो। तो ये काम सरकार का है कि वो कैसे इसमें सुधार करती है और किस तरीके से किसान को राहत दे सकती है। मैं बीडी कौशिक, मातृभूमि संदेश, बल्लभगढ़ अनाज मंडी से। धन्यवाद।